Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्या काराकाट में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने दे दी पीएम मोदी को चुनौती? ये सवाल कल से लगातार चर्चा में बना हुआ है और चर्चा में इसलिए क्योंकि पवन सिंह ने कल काराकाट में जिस तरह से रैली की, पहला रोड शो किया और रोड शो किस तरह से सुपर डुपर हिट साबित हुआ, उसकी तस्वीर, उसका वीडियो सबने देखा। अब जिस तरह से पवन सिंह के लिए समर्थकों का हुजूम वहां पर उमड़ा था, लोगों का जनसैलाब वहां पे उमड़ा अपने चहेते पावर स्टार को देखने के लिए, उसके बाद से ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं और इसकी चर्चा हो रही है कि क्या काराकाट में पवन सिंह को देखने के लिए जो इतनी भीड़ जुटी, इतने लोग जुटे, क्या इस भीड़ से, इस रोड शो से जो उनका काफ़ी हिट हुआ है, इस हिट रोड शो से क्या पवन सिंह ने सीधे सीधे चुनौती दे डाली है, बड़ा चैलेंज दे डाला है काराकाट में अब पीएम मोदी और उपेंद्र कुशवाहा को? हालांकि पवन सिंह ने कल बातचीत में ये साफ कह दिया कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, वो निर्दलीय मैदान में है, ना ही वो किसी को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। कई तरह के सवाल थे लेकिन पवन सिंह ने साफ साफ जवाब दिया कि वो किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, चुनौती नहीं दे रहे, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बस यहाँ से जीतना चाहते हैं, अपनी माँ को दिया हुआ वादा जो है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भीड़ जो है वो पवन सिंह के रोड शो में उमड़ी थी, उसके बाद से चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि पावर स्टार पवन सिंह, जिनका फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा सिक्का चलता है, जलवा चलता है, आप देखिए कि भोजपुरी में कोई भी गाना हो या कोई भी फिल्म हो, आते के साथ अगर पवन सिंह के है तो सुपर डुपर हिट हो जाती है, गाना ऐसे ही उनका वायरल है। अब पवन सिंह को लेकर के वही क्रेज था लोगों में, जिसकी बानगी कल देखने को मिली कि क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सब के सब, बच्चे से लेकर के बूढ़े से लेकर के जवान तक पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए वहां पर बेताब दिखाई दे रहे थे और बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे थे पावर स्टार पवन सिंह को देखने के लिए। और इसी को लेकर के अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर बीजेपी के स्टार प्रचारक भी यहां पर उतरते तो काराकाट में इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते। उपेंद्र कुशवाहा अगर ये रोड शो कर रहे होते तो शायद इतनी भीड़ वहां पर नहीं होती। पवन सिंह के रोड शो के बाद से जो काराकाट में कल हुआ, उसके बाद से चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है कि यहाँ पर पवन सिंह जो है वो अब उपेंद्र कुशवाहा को कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। यहाँ पर पावर स्टार के एंट्री ने मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प बना दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला होने के बाद अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे कड़ी टक्कर देंगे, नेक टू नेक फाइट होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन काराकाट के रण में बाजी मारता है। हालांकि आपको बता दें कि काराकाट में जो चुनाव है वो अंतिम चरण में होना है, लेकिन पवन सिंह ने कल ही काराकाट में माहौल जो है वो बिल्कुल टाइट कर दिया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले भी कह दिया है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ लोगों के सामने ये कहा कि उनके ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ है, मोदी की गारंटी है, तो ऐसे में लोग उन्हें ही चुनेंगे, उन्हें ही समर्थन देंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि काराकाट में इस बार के चुनाव में मोदी की गारंटी काम आती है या फिर पावर स्टार का जलवा यहां पर चलता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।